हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अब हमारा आज का डिस्कशन इंडेक्स नंबर के एमसीक्यूज से रिलेटेड है एंड आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो सीए फाउंडेशन की स्टडी मटेरियल से है। तो बेसिकली सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रेलेवेंट हैं एंड क्योंकि स्टडी मटेरियल की अगर बात करें, देखो स्टडी मटेरियल के हर एक क्वेश्चन, चाहे वो सेट ए से रिलेटेड हो, सेट बी से रिलेटेड हो या एडिशनल क्वेश्चन बैंक हो, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। तो हमने ऑलमोस्ट स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा का, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इनके जितने भी क्वेश्चंस देखोगे ना रिलेटेड टू सेट ए, सेट बी एंड एडिशनल क्वेश्चन बैंक हमने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। प्लस हमने सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट भी बनाई है जहाँ पे सारी चीज़ें जो रिलेटेड है सीए फाउंडेशन से वो सब हमने अपलोड की हुई हैं। तो वो प्लेलिस्ट ना आप ज़रूर से रेफ़र कर लेना एंड जो भी क्वेश्चंस आप देखोगे बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएंगे क्योंकि हमने हर एक एमसीक्यूज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे एमसीक्यूज़ अपलोडेड है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ स्टडी मटेरियल के ही एमसीक्यूज़ अपलोड किए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम स्टडी मटेरियल आप देखोगे ना बहुत सारे एमसीक्यूज़ हमने हर एक चैप्टर पे इंडिविजुअली अपलोड किए हुए हैं। तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो तो ये मेरी गारंटी है कि आपको सीए फाउंडेशन एग्जाम में कोई भी नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आपके सारे कॉन्सेप्ट्स की भी क्लैरिटी रहेगी और बहुत ही ईजिली आप सारे एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट कर पाओगे। अब अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े तो आपको पता होगा कि हमने इंडेक्स नंबर पे बहुत डिटेल लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। जो हमारी लास्ट क्लास है वो इंडेक्स नंबर के डिटेल लेक्चर पे ही है एंड हमने ना वहाँ सारे कॉन्सेप्ट्स जो आपके सीए फाउंडेशन एग्जाम से रिलेटेड हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं विद एग्जाम्पल्स। तो अगर अभी तक वो क्लास आपने नहीं देखी है तो ज़रूर से वो क्लास कवर कर लेना क्योंकि उससे ना आपके इंडेक्स नंबर का सारा कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब आज हम लोग जो हमारा मेन एक्सरसाइज है उनके एमसीक्यूज़ देखेंगे और नेक्स्ट क्लास हम अपलोड करेंगे रिलेटेड टू एडिशनल क्वेश्चन बैंक्स। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि मैम एडिशनल क्वेश्चन बैंक रेलेवेंट है। हाँ, बिल्कुल रेलेवेंट है क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेट ए या सेट बी से ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, एडिशनल क्वेश्चन बैंक से भी आते हैं और इनफैक्ट कुछ नए क्वेश्चंस भी आते हैं। आप ये मत मान करके चलो कि सिर्फ स्टडी मटेरियल से ही क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस तो आपको कवर करने ही करने हैं, पर साथ ही साथ हमने जो बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है वो भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो इस बात की हम अगेन गारंटी दे रहे हैं कि एग्ज़ाम में आपको कोई भी नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है अ सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स विच शो द रिलेटिव पोजीशन। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है रिलेटिव पोजीशन और हमने अपनी कॉन्सेप्ट क्लास में बताया था कि अगर हम लोग इंडेक्स नंबर की बात करें तो ये कभी भी एब्सोल्यूट की बात नहीं करता, टोटलिटी की बात नहीं करता, है ना। ये हमेशा किसकी बात करता है बेटा? रिलेटिव की। मतलब जो भी वैल्यूज़ होती है वो आइदर इन परसेंटेजेस होती हैं या फिर पॉइंट्स में होती हैं, ठीक है। तो क्योंकि रिलेटिव पोजीशन की बात किया तो नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर फॉर द बेस पीरियड इज ऑलवेज टेकन एज। अगर आपने बेस पीरियड की बात की तो बेस पीरियड का अगर हमारे पास डेटा दिया है तब तो वेल एंड गुड है, बट अगर नहीं दिया है ना तो हम हमेशा इसकी वैल्यू कितनी लेते हैं बेटा? 100 लेते हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट, डैश प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडेक्स नंबर। वेट्स, क्लासेस, एस्टिमेशन, नन। अब देखो अगर इंडेक्स नंबर की बात करें तो जो हम लोग सिंपल की कैटेगरी पढ़े थे जिसमें सिंपल एग्रीगेटिव था एंड सिंपल रिलेटिव था, तो नो डाउट अगर सिंपल की बात करें तो उसमें तो हमें कोई भी वेट अलॉट करने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्टली हमने कैलकुलेशन किया था। बट जो हमारे पास सेकंड मेथड था फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, उसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो हमने वेटेड की बात की थी, मतलब वेट की बात की थी। और वेट कुछ भी ले सकते हैं, जैसे अगर प्राइस इंडेक्स है तो उसमें बेस ईयर की क्वांटिटी वेट ले सकते हैं या करंट ईयर की क्वांटिटी वेट ले सकते हैं या इन दोनों का एडिशन ले सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं। बेसिकली किसी ना किसी फॉर्म में आपको वेट अलॉट करना है। तो अगर वेट की बात करें ना तो ये इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, डैश इज पर्टिकुलरली सूटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, नन। देखो हमने बताया कि अगर हम इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन की बात करें, जहाँ हम लोग बात करते हैं एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, तो वहाँ हमने अरिथमेटिक मीन भी यूज़ किया है, ज्योमेट्रिक मीन भी यूज़ किया है। बट जो ज़्यादा सूटेबल माना जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में, जिसका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे एग्जैक्ट आंसर आता है, वो है ज्योमेट्रिक मीन।
तो करेक्ट आंसर होगा सी, ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर शोज डैश चेंजेस rather than absolute amount of changes, relative, percentage, both, none। देखो एब्सोल्यूट चेंज तो ये नहीं दिखाता है ना, ये बेसिकली किस तरह का चेंजेस दिखाता है, रिलेटिव, और हम कह सकते हैं कि उसको हम परसेंटेज फॉर्म में शो करते हैं, रेशियो फॉर्म में शो करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया है रिलेटिव, ऑप्शन बी में दिया है परसेंटेज, तो दोनों ही तो करेक्ट आंसर है ना। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सी। अगर इंस्टीट्यूट की मटेरियल में देखोगे तो मटेरियल में आंसर बी दिया हुआ है, परसेंटेज, बट करेक्ट आंसर होगा क्या, बोथ, क्योंकि रिलेटिव चेंज में ही परसेंटेज और रेशियो चेंज आता है। नेक्स्ट, द डैश मेक्स इंडेक्स नंबर टाइम रिवर्सिबल, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, नन। अब अगर आपने डिटेल डिस्कशन लेक्चर देखा होगा तो हमने वहाँ पे बताया था कि अगर हम लोग टाइम रिवर्सल टेस्ट की बात करें तो टाइम रिवर्सल टेस्ट को लैस्प्रेज और पैशेज मेथड सेटिस्फाई नहीं करते, बट हमने साथ ही साथ ये भी बताया था कि आइदर इन केस ऑफ सिंपल और वेटेड, जो एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड है उसमें ज्योमेट्रिक मीन इसको सेटिस्फाई करता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट को। और टाइम रिवर्सल टेस्ट बेसिकली है क्या कि अगर हम P01 को P10 से मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1। मतलब अगर आपने मान लो P01 की वैल्यू निकाली और उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय P01 कर दिया तो इसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर आनी चाहिए, इज इक्वल टू P10 के, ठीक है। तो नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन, कि ज्योमेट्रिक मीन एक ऐसा इंडेक्स नंबर है जो कि टाइम रिवर्सिबल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट, प्राइस रिलेटिव इज इक्वल टू, नो डाउट यहाँ प्राइस रिलेटिव पूछा है और इसका फॉर्मूला हमने बताया है कि इसका फॉर्मूला है P1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100। P1 मतलब क्या हुआ कि जो करंट ईयर का प्राइस है डिवाइडेड बाय बेस ईयर का प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। और हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें फर्स्ट ऑप्शन देखो, प्राइस इन द गिवन ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस इन द बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। ये गिवन ईयर मतलब क्या है, करंट ईयर। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, एवरेज ऑफ द प्राइस रिलेटिव्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। देख लो हमने इंडेक्स नंबर में दो मेथड्स बताए हैं, एक सिंपल के केस में और एक वेटेड के केस में, और दोनों ही केसेस में हमने बताया था कि ये किसके बराबर होता है, एवरेजेस ऑफ प्राइस रिलेटिव्स के, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, द डैश ऑफ ग्रुप इंडिसेस गिव्स द जर्नल इंडेक्स, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन। अब देखो अगर जर्नल इंडेक्स की बात करें तो जर्नली जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय वेट होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट। तो यहाँ जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं नो डाउट ये अरिथमेटिक मीन का ही तो फॉर्मूला है ना, क्योंकि अरिथमेटिक मीन में हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर में समेशन लेते हैं एक्स का और डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ जर्नल इंडेक्स का भी फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं कि जर्नल इंडेक्स में बेसिकली हमने क्या किया कि समेशन लिया प्राइस इंडेक्स वेट का डिवाइडेड बाय जो भी हमारे पास टोटल वेट है उससे डिवाइड कर दिया। तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा, अरिथमेटिक मीन का। नेक्स्ट, सर्कुलर टेस्ट इज़ वन ऑफ द टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर, हाइपोथेसिस, बोथ, नन। नो डाउट अगर सर्कुलर टेस्ट की बात करें तो ये टेस्ट ऑफ एडुकेसी का ही पार्ट है रिलेटेड टू इंडेक्स नंबर। ओवरऑल जो हमने टेस्ट बताए हैं एडुकेसी के 4 हैं, पहला यूनिट टेस्ट है, फिर टाइम रिवर्सल टेस्ट है, फिर फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है और लास्ट वन किया था सर्कुलर टेस्ट। नेक्स्ट, डैश इज एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट, बोथ, नन। देखो टाइम रिवर्सल टेस्ट मतलब बेसिकली क्या था, P01 मल्टीप्लाई बाय P10 इज इक्वल टू 1। और अगर इसका एक्सटेंशन देखोगे ना तो सर्कुलर टेस्ट था। सर्कुलर टेस्ट में हमने जो फॉर्मूला बताया था वो बताया था P01 मल्टीप्लाई बाय P12 मल्टीप्लाई बाय P20 इज इक्वल टू 1। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो टाइम रिवर्सल टेस्ट का एक्सटेंशन क्या हुआ, सर्कुलर टेस्ट, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिलेटिव फॉर्मूला सेटिस्फाई विच टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, नन। हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर हम लोग टाइम रिवर्सल टेस्ट की बात करें तो टाइम रिवर्सल टेस्ट को वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिलेटिव फार्मूला दैट इज प्राइस रिलेटिव फार्मूला सेटिस्फाई करता है, एज वेल एज सिंपल में भी अगर हम देखें तो ज्योमेट्रिक मीन फार्मूला इसको सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय फिशर्स आइडियल इंडेक्स, लैस्परेज इंडेक्स, पैशेज इंडेक्स और नन। हमने बताया भी था कि अगर हम लोग फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की बात करें तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सिर्फ और सिर्फ फिशर आइडियल इंडेक्स ही सेटिस्फाई करता है। और इसको हम लोग आइडियल इंडेक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि फिशर इंडेक्स मेथड जो है ना वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है एज वेल एज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट, लैस्परेज फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई, ना तो ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, ना टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, ना सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई करता है।
तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, अ रेशियो और एन एवरेज ऑफ रेशियोज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज इज कॉल्ड, नो डाउट इंडेक्स नंबर, यही हमने डेफिनेशन बताई भी थी। नेक्स्ट, द वैल्यू एट द बेस टाइम पीरियड सर्व्स एज अ स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन। येस, क्योंकि देखो इंडेक्स नंबर में हम लोग को बेसिकली यही तो करना होता है ना कि करंट ईयर का हम कंपैरिजन करते हैं किसी बेस ईयर से, और बेस ईयर आप कोई भी ईयर ले सकते हो, बट बेस ईयर को ही एक स्टैंडर्ड पॉइंट माना जाता है कंपैरिजन का। तो करेक्ट आंसर होगा बी, ट्रू। नेक्स्ट, एन इंडेक्स टाइम सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ डैश नंबर्स फॉर 2 और मोर पीरियड्स ऑफ टाइम। कह रहा है कि इंडेक्स टाइम सीरीज बेसिकली क्या है, डैश नंबर फॉर 2 और मोर पीरियड्स ऑफ टाइम। इंडेक्स नंबर ही तो है ना, 2 या 2 से ज़्यादा पीरियड का, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने करंट ईयर लिया, एक बेस ईयर लिया। हो सकता है कि करंट ईयर हमारा हर साल चेंज हो रहा है ना, बेस ईयर भले फिक्स्ड हो, या जैसे अगर लिंक रिलेटिव है तो उसमें हमारा बेस ईयर भी चेंज होता है। तो 2 या 2 से ज़्यादा पीरियड हो सकता है किसका, इंडेक्स नंबर का। तो करेक्ट आंसर होगा ए, इंडेक्स। नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर्स आर ऑफन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम फ्रीक्वेंसी क्लास सैम्पल। हमेशा ना ये सैम्पल से ही बनता है। हमने ये बताया भी हुआ है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कि अगर इंडेक्स नंबर की बात करें तो इसमें ना रैंडम सिलेक्शन हम लोग डेटा का करते हैं और उसी से कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो बेसिकली ये सैम्पल की हेल्प से कंस्ट्रक्शन इसका होता है। नेक्स्ट, डैश इज़ अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन कंपेयरिंग वेरियस डेटा डिस्क्राइबिंग द इंडिविजुअल बिहेवियर। सैम्पल, बेस पीरियड, एस्टिमेशन, नन। नो डाउट अगर हम लोग रेफरेंस पॉइंट की बात करें तो रेफरेंस पॉइंट हमेशा बेस पीरियड बनता है और उसी के बेसिस पे हम लोग हमेशा कंपैरिजन करते हैं। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ सिंगल कमोडिटी इन अ गिवन पीरियड टू इट्स प्राइस इन द प्रीसीडिंग ईयर इज कॉल्ड द बेस पीरियड, प्राइस रेशियो, रिलेटिव प्राइस, नन। क्या बोल रहा है, जो रेशियो है प्राइस का ऑफ सिंगल कमोडिटी इन अ गिवन पीरियड, मतलब करंट ईयर की बात कर रहा है, टू बेस ईयर, ये जो रेशियो है इसको हम क्या कहते हैं, प्राइस रिलेटिव ही तो कहते हैं ना। यही फॉर्मूला हमने बताया था, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो यही चीज़ ऑप्शन सी में दी है, रिलेटिव प्राइस। नेक्स्ट हमारे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है, सम ऑफ ऑल कमोडिटी प्राइसेस इन द करंट ईयर डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल कमोडिटी प्राइसेस इन द बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। ये किसका फॉर्मूला है बेटा, ये है सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, अब चेन इंडेक्स का फॉर्मूला पूछा है। हमने बताया भी था कि अगर हम चेन इंडेक्स के फॉर्मूले की बात करें तो लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय, कई बार लिंक रिलेटिव की जगह एवरेज लिंक रिलेटिव भी होता है, मल्टीप्लाई बाय चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर होल डिवाइडेड बाय 100। अगर ए ऑप्शन में देखोगे तो दोनों करंट ईयर दिया है, बी में देखोगे तो ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, सी देखो लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर और चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, P01 इज द इंडेक्स फॉर टाइम। ये हमने अपने नोट्स में बताया भी है 1 on 0, क्योंकि 0 1 लिखा है पर पहले हम किसको कंसिडर करते हैं, 1 को। तो करेक्ट आंसर होगा ए। P10 इज द इंडेक्स फॉर टाइम, नो डाउट ये 0 on 1 होगा, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, when the product of price index and quantity index is equal to the corresponding value index। क्या कह रहा है, कह रहा है अगर P01 को हम मल्टीप्लाई बाय करें Q01 से तो ये आना चाहिए V01 के बराबर, और ये किस में था, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट, द फॉर्मूला शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट इन विच और फॉर विच प्राइस एंड क्वांटिटीज आर कोटेड इन। इंडिपेंडेंट होना चाहिए किससे, यूनिट से, दैट इज यूनिट फ्री कहाँ होता है, यूनिट टेस्ट में। नेक्स्ट, लास्प्रेस मेथड एंड पैशियस मेथड डू नॉट सेटिस्फाई, ना तो ये यूनिट टेस्ट को तो सेटिस्फाई करता है बट टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, इन दोनों को कौन सेटिस्फाई करता है, फिशर्स इंडेक्स। करेक्ट आंसर होगा डी, कि बोथ बी एंड सी को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। नेक्स्ट, द पर्पस डिटरमाइंस द टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर टू यूज़। किस तरह का इंडेक्स नंबर यूज़ करना है, सिंपल यूज़ करना है, वेटेड यूज़ करना है, नो डाउट ये तो उसका पर्पस ही डिसाइड करता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए, येस। द इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज, येस हम लोग हमेशा इसमें एवरेज की ही बात करते हैं। करेक्ट आंसर होगा बी, ट्रू। द चॉइस ऑफ सूटेबल बेस पीरियड इज एट टेम्पररी सोल्यूशन, येस, क्योंकि देखो अगर मान लो तुमने 2002 को बेस लिया है
और अभी हम लोग हैं 2012 में, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे करंट ईयर में हमारे लिए 2002 बहुत ओल्ड बेस माना जाएगा, ठीक है। तो एक टेम्पररी सोल्यूशन ही होता है, क्योंकि आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपना बेस पीरियड चेंज कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू। नेक्स्ट, फिशर्स आइडियल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई विच टेस्ट? यूनिट टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, बोथ। नो डाउट बोथ टेस्ट को ये सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट, फिशर्स आइडियल फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई विच टेस्ट? कि यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, टाइम रिवर्सल को करता है, फैक्टर रिवर्सल को करता है, बट सर्कुलर टेस्ट को नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर होगा बी। और हमने ना अपने लेक्चर में ऑलरेडी टाइम रिवर्सल टेस्ट पे एप्लीकेबिलिटी करके भी दिखाई है कि कैसे फिशर आइडियल इंडेक्स उसको सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट, डैश सेटिस्फाइज सर्कुलर टेस्ट। देखो सर्कुलर टेस्ट की बात करें तो सर्कुलर टेस्ट को लैस्प्रेस, पैशेस और फिशर्स तीनों ही टेस्ट सेटिस्फाई नहीं करते, बट सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव सेटिस्फाई करता है, एंड वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स्ड वेट सेटिस्फाई करता है। ये हमने अपने नोट्स में भी मेंशन किया है। ऑप्शन ए दिया है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स और द वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स्ड वेट, यही चीज़ ऑप्शन ए में दिया भी है। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, लैस्प्रेस एंड पैशेस मेथड डू नॉट सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट। नेक्स्ट, देर इज़ नो सच थिंग एज अनवेटेड इंडेक्स नंबर। नो। अगर देखा जाए तो हमने सिंपल में बताया ही है, सिंपल में एग्रीगेटिव भी बताया, सिंपल में एवरेज प्राइस रिलेटिव भी बताया, तो ये अनवेटेड ही तो है। सिंपल मतलब क्या हुआ बेटा? अनवेटेड। तो क्या इंडेक्स नंबर में कुछ भी अनवेटेड जैसा नहीं है? फॉल्स। नेक्स्ट, theoretically, geometric mean is the best average in the construction of index numbers, but in practice, mostly the arithmetic mean is used. Yes, क्योंकि arithmetic mean को calculate करना बहुत easy होता है, बहुत ही easily आप उसको directly calculate कर सकते हो। But अगर हम लोग geometric mean की बात करें तो उसको एक best average माना गया है for construction of index number, मतलब theoretically इसको best method माना गया है। तो correct answer होगा B, true. Next, लैस्प्रेस, पैशेस, फिशर्स आइडियल इंडेक्स, ये किसको सेटिस्फाई नहीं करता? सर्कुलर टेस्ट को। क्योंकि देखो अगर फिशर टेस्ट की बात करें तो ये यूनिट टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है। और लैस्प्रेस, पैशेस की बात करें तो ये यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, बट टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये तीनों सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, dash is concerned with the measurement of price changes over period of years when it is desirable to shift the base. अगर आपको हर बार बेस शिफ्ट करना है तो आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे? यूनिट टेस्ट? नो। टाइम रिवर्सल टेस्ट? नो, क्योंकि इसमें तो एक बार P01 इंटू P10 होता है। बट हम लोग प्रेफर करेंगे सर्कुलर टेस्ट, क्योंकि इसमें पहले 01 होगा, फिर 12 होगा, फिर 20 होगा। तो बेसिकली देखा जाए तो हम लोग बेस को क्या कर रहे हैं? शिफ्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, द टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग द बेस इज कॉल्ड सर्कुलर टेस्ट। नेक्स्ट, आपको डिफ्लेटेड वैल्यू का फॉर्मूला बताना है। तो डिफ्लेटेड वैल्यू का तुमने फॉर्मूला बताया ना कि करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स। इसको हम और कैसे लिखते हैं? करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय Pn मल्टीप्लाई बाय P0, ये भी तो लिख सकते हैं। और ये हमारे पास ऑप्शन बी में दिया है, करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर। नेक्स्ट, शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स। शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स का भी हमने फॉर्मूला बताया था, जो कि यहाँ लिखा भी है, ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स। कौन सा प्राइस इंडेक्स लेंगे? जिस साल आपको शिफ्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फॉर्मूला तो करेक्ट है, करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू। और हमने अपने सेशंस में बताया भी था कि इन टॉपिक्स से लाइक डिफ्लेटेड वैल्यूज़, शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स, बेस शिफ्टिंग, इनसे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल नहीं। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टेस्ट ऑफ एडिकेसी इज 2, 5, 3, 4। नो डाउट 4, क्योंकि नंबर ऑफ एडिकेसी ऑफ टेस्ट की बात करें तो एक है यूनिट टेस्ट, फिर है टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, एंड लास्ट वन इज सर्कुलर टेस्ट। नेक्स्ट, वी यूज प्राइस इंडेक्स नंबर्स टू मेजर एंड कंपेयर प्राइजेस, टू मेजर प्राइजेस, टू कंपेयर प्राइजेस, नन। अगर हम लोग प्राइस इंडेक्स नंबर की बात करें तो इसको हम यूज़ करते हैं सो दैट हम प्राइजेस को मेजर भी कर सकें, कैलकुलेट कर सकें, एज वेल एज कंपैरिजन कर सकें विद बेस ईयर, ठीक है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटीज इज अ टाइप ऑफ। यहाँ देखो क्वांटिटीज बोल दिया तो नो डाउट ये क्वांटिटी इंडिसेस है। अगर यहाँ प्राइस बोला होता तो ये प्राइस इंडिसेस होता। मतलब अगर क्वांटिटी इंडिसेस है तो आप वेट किसको लोगे? प्राइस को। और प्राइस इंडिसेस होता तो वेट किसको लेते? क्वांटिटी को। क्लियर? ये ओवरऑल हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज थी हमारे इंस्टीट्यूट की मटेरियल की, एंड ना इसमें सेट ए सेट बी नहीं दिया हुआ इंडेक्स नंबर में। अब इसके बाद एडिशनल क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, तो होपफुली ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर स्टिल किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड
अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन, जब हम एडिशनल क्वेश्चन बैंक अपलोड करेंगे, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर अपलोड करेंगे, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन अपलोड करेंगे, सबकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अगर आपको आज की क्लास यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।